हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम रिवाइज कर रहे थे विलियम शेक्सपियर के प्लेस को, जिसमें हम 2 प्लेस कंप्लीट कर चुके थे एंड जो थर्ड प्ले है वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। टोटल हमें 36 प्लेस पढ़ना है, तो कल तक सभी प्लेस को हम कवर कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। क्लियर है? तो चैनल पे अगर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्ले नंबर 3, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये 1594 में लिखी गई है और ये क्वेश्चन TGT 04 में पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, ये पूछा गया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सोर्स की बात करें तो सोर्स है प्लॉटस के मैनेजमी। जो प्लॉटस की मैनेजमी है वहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। परफॉर्म्ड किया गया 1592 में एंड विद इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय विलियम वार्नर। ये जो प्लॉटस का मैनेजमी है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है विलियम वार्नर के द्वारा। प्रिंटेड 1595 और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है इसके सोर्स से। नेक्स्ट जो आता है मेन कैरेक्टर्स। तो किसी भी प्ले का सेटिंग, सोर्स, मेजर कैरेक्टर्स, मेजर सीन्स एंड मेजर कोटेशंस, यही सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। क्लियर है? तो अब हम मेजर कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। सोलिनस, जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है सोलिनस, ये कौन है? सोलिनस ड्यूक ऑफ इफेसस। ड्यूक ऑफ इफेसस है सोलिनस। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एंजियन। एंजियन एक मर्चेंट है साइरेकस का। साइरेकस का एक मर्चेंट है एंजियन। इमेलिया जो कि एंजियन की वाइफ है। नेक्स्ट है एंटीफॉलस। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, एंटीफॉलस ऑफ यूफेसिस एंड एंटीफॉलस ऑफ साइरेकस। तो ये दोनों ट्विंस ब्रदर हैं और एंजियन एंड इमेलिया के चिल्ड्रन हैं। डोर्मियो ऑफ यूफेसिस एंड डोर्मियो ऑफ साइरेकस, ये दोनों ट्विंस ब्रदर हैं। आगे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है वेल्थाजार जो कि एक मर्चेंट है। एंजेलो जो कि एक गोल्ड स्मिथ है। और आगे है डॉक्टर पिंच अ कंज्यूरिंग स्कूल मास्टर। ये एक जादूगर स्कूल मास्टर है। और एंड्रियाना जो है ये वाइफ ऑफ एंटीफॉलस ऑफ यूफेसस है। लूसियाना ये एंड्रियाना सिस्टर है, एंड्रियाना की सिस्टर है। नेल ल्यूक मेड टू एंड्रियाना, ये जो है मेड है एंड्रियाना की ल्यूक। निल एंड लूक। अब जो इसकी फेमस स्पीच है उसके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं अगर कोई इम्पॉर्टेंट होगी तो हम समझेंगे, अगर इम्पॉर्टेंट यहाँ से नहीं दिख रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। I to the world I am like a drop of water that in the ocean seek another drop। तो इसकी जो लाइन दी गई है, I to the world I am like a drop of water that in the ocean seek another drop। ये जो लाइन है, ये जो कोट है, ये कही जाती है एंटीफॉलस के द्वारा, एंटीफॉलस ऑफ साइरेकस के द्वारा एक्ट नंबर 1 एंड एक्ट नंबर 1 के सीन नंबर 2 में। क्या कहता है एंटीफॉलस ऑफ साइरेकस कि मैं दुनिया के लिए पानी की, वाटर की उस बूंद के समान हूँ जो महासागर में एक और बूंद की तलाश में है। द ओशन सीक्स अनदर ड्रॉप। क्लियर है? नेक्स्ट कोटेशन को अगर हम पढ़ें, नेक्स्ट कोट है
एवरी वाई है था वेरफॉर, ये डोर्मियो ऑफ साइरेकस कहता है एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में। क्या कहता है? एवरी वाई, प्रत्येक क्यों, हर क्यों, है था वेरफॉर, यानी हर क्यों का एक कारण होता है। क्या कहता है? हर क्यों का एक कारण होता है। डोर्मियो ऑफ साइरेकस कहता है एक्ट नंबर सेकंड के सीन नंबर सेकंड। नेक्स्ट जो कोट है, स्मॉल चीयर एंड ग्रेट वेलकम मेक्स मैरी फर्स्ट, ये बेल्थाजार कहता है एक्ट थर्ड के सीन फर्स्ट में। क्या कहता है कि जो स्मॉल चीयर्स है, छोटी छोटी खुशी है, एंड ग्रैंड वेलकम, और जो शानदार वेलकम है, वो क्या बनाता है? मेक्स अ मैरी, मिलकर एक आनंदमय दावत, मेरी फीस्ट, आनंदमय दावत बन जाती है। तो ये कथन बेल्थाजार कहता है एक्ट थर्ड के सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट है, नो लॉन्गर फ्रॉम हेड टू फुट than from hip to hip, she is spherical like a globe. I could find out countries in her. Dromio of Syracuse, act थर्ड सीन सेकेंड। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है? इट इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फेरिसियल कॉमेडीज with a major part of the humorous coming from slapstick and mistaken identity। तो ये जो है विलियम शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट कॉमेडीज में से एक है। नेक्स्ट जो प्ले है, और ये इम्पॉर्टेंट प्ले है, लव्स लिवर लॉस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट प्ले है एंड यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं और इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। लव्स लिवर लॉस्ट, ये 1594 टू 1595 में लिखा गया है। इसके जो सोर्स की बात करें तो सोर्स कहाँ से लिया गया है? द अर्ली प्लेस ऑफ जॉन लिली, रॉबर्ट विल्सन्स द कॉबलर्स प्रोफेसी 1590 एंड पायरी डेला प्रीम्यूडेज एल एकेडमिक फ्रांसियस 1577। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो जॉन लिली एंड रॉबर्ट विल्सन के वर्क से लिया गया है। जॉन लिली के द कॉबलर्स प्रोफेसी से एंड रॉबर्ट विल्सन के पैरे डेला पेरीमोडेज एल एकेडमिक फ्रांसियस से ये लिया गया है और इसकी जो सेटिंग है वो नॉर्वे की है। मेजर कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसमें? मेजर कैरेक्टर्स हैं फर्डिनेंड जो है ये किंग ऑफ नॉर्वे है। लेडी रोजालिन जो है ये लेडी रोजालिन, लेडी मारिया, लेडी कैथरीन एंड पॉइंट प्रिंसेस अटेंडेंट्स। ये तीनों हैं, लेडी रोजालिन, लेडी मारिया, लेडी कैथरीन एंड पॉइंट, ये जो है प्रिंसेस अटेंडेंट्स हैं। डॉन एंडोरियो डी अर्मेडो ये एक स्पेनियार्ड है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है होलोफेर्नेस, ये स्कूल मास्टर है होलोफेर्नेस। डल जो एक कांस्टेबल है एंड कोस्टार्ड ये एक रस्टिक क्लाउन है, कोस्टार्ड रस्टिक क्लाउन। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जैक्यूनिटा ये कंट्री बेंच है। तो ये मेजर कैरेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर प्ले के। अब हम जो यहाँ से फेमस स्पीचेस ली गई हैं इस प्ले से उसको जान लेते हैं।
जो फर्स्ट फेमस स्पीच है, स्टडी इज लाइक द हेवंस ग्लोरियस सन दैट विल नॉट बी डीप सर्च्ड विद सकी लुक्स। ये कहता है, ये लाइन कही जाती है ब्राउन के द्वारा एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में। स्टडी इज लाइक द हेवंस ग्लोरियस सन, जो स्टडी है वो स्वर्ग के जैसी, स्वर्ग के ग्लोरियस सन यानी तेजस्वी सूर्य के समान है। दैट विल नॉट बी डीप सर्च्ड विद सकी लुक्स, जिसे सकी निगाहों से गहराई से नहीं देखा जा सकता। डीप सर्च्ड विद सकी लुक्स, तो ये कहता है ब्राउन। नेक्स्ट जो कोट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोट जो है, affliction may one day smile again and till then sit thee down sorrow। एक दिन फिर मुस्कुराएगा, one day smile again, और तब तक हे दुख तू बैठ जा। sit thee down sorrow, हे sorrow तू बैठ जा, तब तक तू बैठ जा। ये स्पीच कहता है पोस्टार्ड एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट जो फेमस कोट है, मैनी कैन brook the weather that love not the wind। तो मैनी कैन brook the weather, बहुत से लोग मौसम को बर्दाश्त नहीं करते। दैट लव नॉट द विंड, लेकिन हवा को पसंद। मैनी कैन ब्रूक द वेदर, बहुत से लोग मौसम को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन लव नॉट द विंड, लेकिन हवा को पसंद नहीं करते। तो ये कथन है नथानियल का एक्ट 4 के सीन सेकंड में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोट है, फॉर वेयर इज एनी ऑथर इन द वर्ल्ड teaches such beauty as a woman eyes, learning is but an adjunct to yourself, and where we are our learning likewise is। ये ब्राउन कहता है एक्ट 4 के सीन थर्ड में। उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमने जस्ट पढ़ लिया। जो इम्पोर्टेंट होगी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। आगे जो है ये भी उतनी इम्पोर्टेंट कोट नहीं है, ये सभी फेमस सीन। हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो फेमस सीन है एवेस ड्रॉपिंग सीन, जो इस प्ले की फेमस सीन है वो है एवेस ड्रॉपिंग, यानी कि छिपकर सुनने का दृश्य। और इसमें एक कोस्टार्ड के द्वारा एक सबसे लंबा वर्ड यूज़ किया जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कोस्टार्ड के द्वारा यूज़ किया जाता है एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में। वो वर्ड क्या है, बहुत ही बड़ा वर्ड है, ओनोरिफिकेबली ट्यूडिनी टिब्यूस। इसको एक बार में बोल ही नहीं सकते, इतना बड़ा वर्ड है। तो इसका जो मतलब हुआ, इट मीन्स द स्टार्ट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स, सम्मान प्राप्त करने में सक्षम होने की अवस्था को ये वर्ड कहा जाता है। बहुत बड़ा वर्ड है। नेक्स्ट जो प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये प्ले 1555 में लिखा जाता है। सोर्स कहाँ से लिया गया है, तो इस प्ले का सोर्स है थीसियस एंड हिप्पोलिटा एंड जोफ्री चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स द नाइट्स टिल 1400 नॉट 1400 1400। तो इसका जो सोर्स है वो
जॉफरी चौसर के द कैटरबरी टेल्स एंड द नाइट्स टेल्स से लिया गया है। थीसिस एंड हिप्पोलिटा एंड जॉफरी चौसर्स, तो ये सभी इन सभी के वर्क जो है वो सोर्स रहे हैं इस लेके। सेटिंग जो है वो एथेंस एंड अ वुड नियर बाई। मेजर कैरेक्टर की बात करें तो मेजर कैरेक्टर कौन कौन से हैं? ड्यूक ऑफ एथेंस थीसियस, थीसियस जो है ये ड्यूक ऑफ एथेंस है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है यूगेस, यूगेस जो है ये फादर ऑफ हर्मिया है। इसको यूजियस भी कह सकते हैं, यूजियस फादर ऑफ हर्मिया। लिजेंडर एंड ड्रमेट्रियस, लिजेंडर एंड ड्रमेट्रियस ये जो है लवर है हर्मिया के। बॉटम अ वीवर, बॉटम एक वीवर है। स्नाउट एक टिंकर है। और हाइपोलिटा क्वीन ऑफ अमेजोन्स बेट्रोहेड टू थीसियस। हर्मिया जो है ये लिजेंडर की लवर है और हेलेना इन लव विद ड्रमेट्रियस। ओबेरॉन जो है ये टिटानियाज हस्बैंड एंड किंग ऑफ द फेरीज। टिटानिया क्वीन ऑफ द फेरीज है। टिटानिया जो है ये क्वीन ऑफ फेरीज है और इसके जो टिटानिया का हस्बैंड है वो ओबेरॉन है। पक, रॉबिन, गुड फैलो ये सब एक फेरी हैं। पीसे ब्लॉसम, कबेब, मॉथ, मस्टर्ड और फेरीज, ये सभी फेरीज हैं। फेमस जो स्पीच है इस प्ले की वो है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। तो ये इम्पॉर्टेंट स्पीच है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव। तो जो ट्रू लव का पथ है यानी रास्ता है वो कभी आसानी से नहीं जाता, मतलब वो कभी आसानी, उसमें कभी आसानी नहीं होती। ये लिजेंडर कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में कि जो प्यार का रास्ता है वो सरल नहीं होता। ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर आइज, ये सेकेंड लाइन ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको कहती है हर्मिया एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में। क्या कहती है कि ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर आइज। नेक्स्ट फेमस लाइन है और यहाँ से जो है क्वेश्चन बना है TGT 2011 में। लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये हेलेना कहती है एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में कि लव लुक्स नॉट विद द आइज, जो लव है ये आँखों से नहीं बल्कि माइंड से यानी दिमाग मन से देखता है। एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, और इसीलिए जो विंग्ड क्यूपिड है, क्यूपिड जो गॉड ऑफ लव को कहा जाता है क्यूपिड, तो विंग्ड क्यूपिड यानी कि पंखों वाले क्यूपिड को भी अंधा चित्रित किया गया है, ये हेलेना कहती है। नेक्स्ट जो फेमस कोट है I'll put a griddle round about the earth in 40 minutes। ये पक कहता है सेकेंड एक्ट के सीन फर्स्ट में कि जो है मैं एक घेरा बांध दूंगा, इस अर्थ पे एक घेरा बांध दूंगा 40 मिनट्स में, ये कथन कहता है पक। नेक्स्ट है माई हार्ट इज ट्रू एज स्टील।
हेलेना कहती है माई हार्ट इज़ ट्रू एज स्टील, कि जो मेरा हार्ट है वो स्टील की तरह ट्रू है। हेलेना इस कोट को कहती है एक्ट सेकेंड के सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट होगा वो बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट जो कोट है, द लुनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, ये थीसियस कहता है एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में। द लुनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर द इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। थीसियस के द्वारा ये कोट कही जाती है। एंड ये जो प्ले है ये परफॉर्म्ड किया गया है। दिस प्ले इज परफॉर्म्ड एट 9 PM on 23 to 24 Midsummer Night June every year as feast of John the Baptist। आगे बढ़ते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सोर्स है वो क्रिस्टोफर मार्लो का द ज्यू ऑफ माल्टा से लिया गया है। सेटिंग जो है ये पार्टली इन वेनिस एंड पार्टली एट बेलमोंट, द सीट ऑफ पोर्सिया ऑन द कॉन्टिनेंट। तो ये वेनिस एंड बेलमोंट की इसकी सेटिंग है। सोर्स क्रिस्टोफर मार्लो का द ज्यू ऑफ माल्टा है। मेजर जो कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर्स, द ड्यूक ऑफ वेनिस, अथॉरिटी हु प्रिसाइड्स ओवर द कीज ऑफ साइलॉक्स बॉन्ड, ड्यूक ऑफ वेनिस है। नेक्स्ट है एंटोनियो, ये एक मर्चेंट है वेनिस का। एंड बसेनियो जो है ये एंटोनियोस फ्रेंड है एंड स्वीटर है पोर्सिया का। इसके अलावा ग्रेसेनियो, सोलेनियो, सैलेरियो, ये तीनों फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं एंटोनी एंड बसेनियो के। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है लोरेंजो कौन है? फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड बसेनियो इन लव विद जेसिका। तो ये जो लोरेंजो है ये एंटोनियो एंड बसेनियो का मित्र है और ये जेसिका से प्यार करता है। पोर्सिया जो है एक रिच एयरस है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है नेरेसिया, ये पोर्सिया की वेटिंग मेड है और ये जो है लव विद ग्रेसियानो। वेल्थजार ये पोर्सिया का सर्वेंट है और हु पोर्सिया लेटर डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज, और ये बाद में पोर्सिया को क्या करता है, डिस्गाइज करता है। स्टेफेनो जो है ये नेरिसास डिस्गाइज एज बेल्थाजार्स लॉ क्लर्क, ये जो है नेरिसा को डिस्गाइज करता है किसके रूप में, बेल्थाजार्स लॉ क्लर्क के रूप में। साइलॉक ये एक रिच ज्यू है, मनी लेंडर है और फादर ऑफ जेसिका है। और ये क्वेश्चन TGT 2009 में पूछा गया है कि साइलॉक कौन था। जेसिका जो है ये डॉटर ऑफ साइलॉक है, साइलॉक की बेटी है जेसिका। लेंसलॉट गैबो जो है ये साइलॉक का सर्वेंट है एंड एक कॉमिक कैरेक्टर है इस प्ले में। ओल्ड गैबो जो फादर है लेंसलॉट का। अगला जो है प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागॉन, ये दोनों ही सूटर हैं पोर्सिया के। तो ये मेजर कैरेक्टर्स रहे हैं इस नॉवेल के। अब हम इसकी फेमस
स्पीच को पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी फेमस स्पीच है। फर्स्ट जो स्पीच है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड Graciano, a stage where every man must play a part, and mine a sad one. ये एंटोनियो कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में, कहता है कि मैं दुनिया को, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, मैं दुनिया को दुनिया की तरह देखता हूँ ग्रेसियानो, और ये जो अब स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, ये जो स्टेज है दुनिया को स्टेज मानता है कि वो जो स्टेज है उस ये स्टेज जहाँ हर आदमी एक भूमिका निभा रहा है, एक प्ले का पार्ट खेल रहा है, और मैं जो हूँ उनमें से एक उदास हूँ, एंड माइन अ सैड वन, उनमें से मैं एक उदास हूँ, ये कहता है एंटोनियो। नेक्स्ट जो कोट है, सुपरफ्लुटी कम्स सूनर बाय वाइट ईयर्स बट कंपेटेंसी लिव्स लॉन्गर। ये नेरिसा कहती है एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में कि जो सुपरफ्लुटी यानी अतिरिक्तता जो है वो बहुत जल्दी सफ़ेद बालों के साथ जल्दी आती है, बट कॉम्पिटेंसी जो योग्यता है लिव्स लॉन्गर, ये जो योग्यता है ये लंबे समय तक जीवित रहती है। बहुत अच्छा कोट है ये। नेक्स्ट जो है, द डेविल कैन cite scripture for his purpose, an evil soul producing holy witness, ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। एंटोनियो के द्वारा ये कहा जाता है एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में। क्या कहता है कि जो डेविल यानी शैतान है वो अपने उद्देश्य के लिए धर्म ग्रंथों का उपयोग कर सकता है। डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, अपने पर्पस के लिए अपने पर्पस के लिए धार्मिक ग्रंथों का उपयोग कर सकता है। एंड एन एविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, और जो दुष्ट आत्मा है वो पवित्र साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, ये कहता है एंटोनियो। आगे जो है नेक्स्ट कोट है, ये प्रिंस ऑफ मोरक्को के द्वारा कहा जाता है एक्ट सेकंड के सीन फर्स्ट में। मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निस्ड सन, कि मेरे रंग रूप के लिए मुझे पसंद मत करो, चमकते सूरज की छायादार पोशाक, ये कहता है प्रिंस ऑफ मोरक्को। नेक्स्ट जो है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आइज, लैंसलॉट गैबो कहता है एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में, ट्विंकलिंग ऑफ एन आइज, आँखों की चमक। नेक्स्ट जो जेसिका के द्वारा कहा जाता है एक्ट सेकंड के सीन सिक्स्थ में कहा जाता है जेसिका के द्वारा, ये कोट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड अच्छी कोट है। लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फूलेस दैट देमसेल्व्स कमिट, कि जो लव है ये ब्लाइंड होता है, और जो लवर है वो स्वयं की प्रिटी फुलेस यानी सुंदर मूर्खताओं को नहीं देख सकता। नेक्स्ट कोट है, अगली जो फेमस कोट है प्रिंस ऑफ मोरक्को के द्वारा ये कही जाती है। क्या कहता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि वो सभी चमकती हुई चीज़ें गोल्ड नहीं होती, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बड़ी ही फेमस लाइन है ये।
रीडिंग पोर्सियाज नोट, ये प्रिंस ऑफ मोरक्को है, ये पोर्सिया के नोट्स को पढ़ते हुए ये इस लाइन को कहता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एक्ट सेकेंड के सीन 7th में। इसके अलावा जो फेमस कोट है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ यू prick us, पढ़ लेते हैं एक बार। Do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? कि if you prick us, अगर तुम मुझे prick करोगे तो क्या मुझे तो मेरा खून नहीं बहता। इफ़ यू टिकल अस, अगर तुम मुझे टिकल करोगे, डू वी नॉट लाफ, तो मैं क्या हंसता नहीं। इफ़ यू पॉइजन अस, अगर तुम मुझे पॉइजन दोगे, डू वी नॉट डाई, तो क्या मैं मरता नहीं। एंड इफ़ यू रॉन्ग अस, शैल वी नॉट रिवेंज, अगर तुम गलत करोगे तो क्या मैं बदला नहीं लेता। ये कथन कहता है साइलॉक सीन सेकंड के एक्ट सेकंड के सीन 1 में। नेक्स्ट है टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, और इन द हार्ट और इन द हेड। ये सिंगर कहता है एक्ट 3 के सीन 2 में कि टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज फैंसी ब्रेड, कहाँ पैदा होती है, मुझे बताओ। कल्पना, फैंसी ब्रीड, कल्पना कहाँ पैदा होती है। इन द हार्ट, इन द हेड, हार्ट में या हेड में, दिमाग में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कोट है और ये TGT 2011 में पूछी गई है, The tranquility of mercy is not standard. It droppeth as a gentle rain from heaven upon the place beneath it is twice placed. ये बहुत ही अच्छी कोट है और ये पोर्सिया के द्वारा कही गई है एक्ट 4 के सीन 1 में। नेक्स्ट जो है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये 1597 to 1598 में लिखा गया है। इसका जो सोर्स है ये द प्लॉट इज़ ओरिजिनल बट द इंस्पिरेशन, इसका जो प्लॉट है वो ओरिजिनल है और ये जो इंस्पिरेशन है इसकी वो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से एंड जॉन लिलीज इंडिमियन से, यहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। और सेटिंग जो है ये विंडसोर की है। मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो मेजर कैरेक्टर हैं सर जॉन फाल्स्टाफ, डॉक्टर कायस, अ फ्रेंच फिजिशियन, मिस्ट्रेस क्विकली, सर्वेंट टू डॉक्टर कायस, रॉबर्ट सेलो, अ कंट्री जस्टिस, अब्राहम सिलेंडर जो हैं ये कज़िन टू सैलो, ये सैलो के कज़िन है। एंड सिंपल सर्वेंट ऑफ सिलेंडर, सर्वेंट है सिलेंडर का। फेंटॉन एक यंग जेंटलमैन है। मिस्ट्रेस फ्रॉड नेक्स्ट कैरेक्टर है। मिस्ट्रेस पीज एंड इन पीज, मिस्ट्रेस पीज डॉटर है ये, और ये फेंटॉन इन लव विद फेंटॉन, ये फेंटॉन से प्यार करती है। फेमस स्पीचेस, इसमें कोई फेमस स्पीच नहीं है, यहाँ से एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो हम इसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट प्ले पे पहुँच जाते हैं। नंबर 8 मच अडू अबाउट नथिंग। ये जो प्ले है ये 1598 में लिखा जाता है। सोर्स इसका है लुडोविको एरिस्टोज ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, थोड़ा कठिन नाम है इसका। लुडोविको एरिस्टोस ऑरलैंडो फ्यूरियोसो 1516
में लिखा गया है और यहाँ से सोर्स लिया गया है। द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय जॉन हैरिंगटन इन 1591। सेटिंग जो है ये मैसेनिया की है और जो मेन कैरेक्टर जो है डॉन पेड्रो, प्रिंस ऑफ पैरागॉन है डॉन पेड्रो। इसके अलावा डॉन जॉन है, द बास्टर्ड प्रिंस, ब्रदर ऑफ डॉन पेड्रो, ये जो डॉन पेड्रो का भाई है। क्लॉडियो ऑफ फ्लोरेंस, अकाउंट कंपेनियन ऑफ डॉन पेड्रो, फ्रेंड ऑफ वेनेडिक, ये वेनेडिक का फ्रेंड है और कंपेनियन है डॉन पेड्रो का। कौन? क्लॉडियो ऑफ फ्लोरेंस। इसके अलावा जो मेजर कैरेक्टर है बेनेडिक्ट कौन है? अ लॉर्ड एंड सोल्जर फ्रॉम पैडुआ, कंपेनियन ऑफ डॉन पेड्रो। अगला कैरेक्टर है लियोनार्डो, गवर्नर ऑफ मैसीना, ये मैसीना का गवर्नर है। अगला कैरेक्टर है हीरो, डॉटर ऑफ लियोनार्डो, ये हीरो जो है ये लियोनार्डो की डॉटर है। बैट्रिक जो है ये नीस ऑफ लियोनार्डो, ये लियोनार्डो की नीस है। मार्गरेट एंड अर्सुला जो है ये वेटिंग जेंटल वुमेन है, अटेंडेंट ऑफ हीरो, ये हीरो की अटेंडेंट है। और डॉगबेरी एंड वर्स आर पुलिस कांस्टेबल, ये दोनों जो है पुलिस कांस्टेबल हैं। अब हम देखते हैं इसमें फेमस स्पीच कौन कौन सी है। अगर कोई इम्पोर्टेंट हुई तो उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। इसमें उतनी इम्पॉर्टेंट लाइंस मुझे नहीं दिख रही है और ना ही यहाँ से एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो हम आगे मूव कर जाते हैं। और नेक्स्ट जो प्ले है एज यू लाइक इट, ये 1599 टू 1600 में लिखा गया है। सोर्स इसका है थॉमस लॉज का रोज़ालिंड से इसका सोर्स लिया गया है, थॉमस लॉज के। और ये जो रोज़ालिंड है इसको थॉमस लॉज ने 1590 में लिखा है। सेटिंग इसकी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। और जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टर आता है ड्यूक एंड सेकंड है ड्यूक फैडरिक, ये ड्यूक सीनियर यंगर ब्रदर है एंड हिज असरपर। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोज़ालिंड, डॉटर ऑफ वेनिस ड्यूक, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। एंड जो नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलिया, ये ड्यूक फैडरिक्स की डॉटर है। और टच स्टोन अ कोर्ट फुल क्लाउन है। अगला कैरेक्टर है ले व्यू अ कॉर्टियर अटेंडेंट ऑन फ्रेडरिक। चार्ल्स जो है ये एक रेस्टलर है। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स आते हैं इसमें चार्ल्स जो है एक रेसलर है। ओलिवर जो है ओलिवर जॉक्स एंड ऑरलैंडो, ये सन्स ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस, ये तीनों ही रोलैंड डी बॉयस के बेटे हैं, ओलिवर जॉक्स एंड ऑरलैंडो जो है यहाँ से भी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। एडम एंड डेनिस, ये ओलिवर्स सर्वेंट है। एंड जैक्स आर डिस्काउंटेड मेलैंकोलियो लॉर्ड। तो जैक्स कौन है? एक डिस्काउंटेड मेलैंकोलियो लॉर्ड है। एमेंस एन अटेंडिंग लॉर्ड एंड म्यूजिशियन, जो अमेंस है ये एक अटेंडिंग लॉर्ड एंड म्यूजिशियन है। फीवे जो है एक प्राउड सेफर्डस है। एंड सिल्वियस एंड
कोरिन ये सेफर्ड्स हैं। अड्रे एक कंट्री गर्ल है, अड्रे एक कंट्री गर्ल है। अड्रे के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है विलियम, विलियम एक कंट्री फेलो है और जो एड्रे से प्यार करता है। सर ओलिवर मार्टेक्स करेट विकार। इसके अलावा जो है फेमस कोट इसमें कौन कौन सी है? फेमस कोट की अगर हम बात करें तो इसकी फेमस कोट है, फर्स्ट जो कोट है, साइलेंस द लिटिल विट दैट फूल्स हैव वाज साइलेंस्ड, द लिटिल फ्लोरी दैट वाइज मैन हैव मेक्स अ ग्रेट शो। ये जो स्पीच है ये सीलिया के द्वारा कहा जाता है एक्ट फर्स्ट के सीन सेकेंड में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कोट है ये इम्पॉर्टेंट है, द मोर पिटी दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वाइजली व्हाट वाइज मैन डू फुलिशली। कि जो फूल्स होते हैं वो किसी भी बात को, जो फूल्स किसी भी बात को बहुत ही सुंदर तरीके से, जो फूल्स होते हैं वो बहुत ही वाइजली उस बात को कहते हैं, लेकिन जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो उसी बात को मूर्खतापूर्ण भी कह देते हैं। यानी किसी भी बात को जो है फुलिश लोग वाइसली भी नहीं कह पाते, बुद्धिमान लोग उस बात को मूर्खतापूर्ण ही कह देते हैं। ये कथन है टच स्टोन का एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में। एंड नेक्स्ट जो है, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड, ये रोजालैंड की लाइन है एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में। क्या कहती है रोजालैंड कि जो ब्यूटी है ये प्रोवोक्ड यानी उकसाती है किसको? थीव्स को, चोरों को। सूनर दैन गोल्ड, गोल्ड से जल्दी जो ब्यूटी होती है वो थीव्स को उकसाती है। नेक्स्ट जो है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये कथन है ड्यूक का, द ड्यूक सीनियर का एक्ट सेकंड के सीन फर्स्ट में। आगे जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हम पढ़ते हैं। All the words are stays and all the men and women merely players. They have their exists and their entrance, and one man in his time plays many parts. His acts begin 7 ages, jokes act second scene 7th. तो all the words are stays, कि जो संसार है वो एक स्टेज है और सभी मेन एंड वुमेन जो है वो उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, अपना रोल निभाएंगे ही। और उनका जो है दे हैव दियर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस, उनके एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस का पता होता है। और वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी एक समय पर कई रोल को प्ले कर सकता है। तो ये जैक्स कहता है सेकेंड एक्ट के सीन 7th में। आगे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस ग्रैटिट्यूड, कि बहो बहो हे शीत ऋतु की हवा, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो जितनी मनुष्य की कृतज्ञता। ये एमियंस कहता है एक्ट सेकंड के सीन 7th में। आगे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, टाइम्स ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन्स, तो जो समय है ये विविध व्यक्तियों के साथ
विविध गति से यात्रा करता है, ये रोजालिंड कहती है एक्ट 3 के सीन 2 में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। Whoever loved that loved not at first sight, ये फेवे कहता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन है, द फूल doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool, कि जो मूर्ख होते हैं वो सोचते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है। द fools don't think he is wise, मूर्ख सोचता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो खुद को मूर्ख जानते हैं। ये टच स्टोन कहता है एक्ट 5 के सीन 1 में। तो ये सभी इम्पोर्टेंट लाइन्स रही हैं। अगला जो नेक्स्ट जो प्ले है, द 12th नाइट्स और व्हाट यू विल, ये प्ले जो है हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये प्ले जो है इसका सोर्स है वर्नीव रिचेस फारवेल टू मिलिट्री, प्रोफेशन 1581, द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सीलिया, जो इसकी सेटिंग है अ सिटी इन एलेरिया एंड द सी कोस्ट नियर बाई। इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर हैं, ऑरेंसो ड्यूक ऑफ एलेरिया एंड हु लव्स ओलिविया बट मैरिज वायला, ये ओलिविया से प्यार करता है लेकिन जो शादी करता है वो वायला से करता है। वायला जो सेबेस्टियंस की ट्विन सिस्टर है एंड हीरोइन ऑफ द प्ले, ये प्ले की हीरोइन है। लव विद ड्यूक एंड डिस्गाइज होती है सिज़ेरियो के रूप में। आज हमने टोटल 9th प्ले तक पढ़ लिया है, और प्ले नंबर 10th यानी कि एज यू लाइक इट, यही हम पढ़ रहे थे, नहीं 12th नाइट को हम लोग पढ़ रहे थे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, सभी प्लेस को फटाफट से करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस करना। क्लियर है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।